इसमें देखिए 10 रुपये लिखा है, इसमें कई खामियां हैं और आपको दिखाएंगे इस सर्फ में। देखिए इस कितना अंतर है दोनों में, दोनों की पैकिंग में। इस पैकिंग को देखिए और इस पैकिंग को देखिए, ये पैकिंग देखिए कितनी अलग है इससे, और ये पैकिंग अलग है। अब इसमें कैसे पता लगाया जाए कि आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली, बता दें। इससे हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें करीब लिखा है 70 से 75 ग्राम लिखा है, पर इसका वजन अगर तोला जाए तो ये 60 ग्राम निकलेगा। बड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है, इसमें बिलासपुर के लोगों को जहां तक जानकारी मिल रही है कि नकली सामान बेचने की जानकारी मिली। इसी तरह हमारे पास एक ये इनो है, इसमें एक इनो में एक्सपायरी डेट लिखी है और दूसरे इनो में एक्सपायरी डेट कहीं नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे लोगों को जो सामान परोसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। सोचने वाली बात है कि अगर बिलासपुर में नकली सामान लोगों को बेचा जा रहा है तो विभाग की टीम यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में नकली सिगरेट और नकली सामानों का खेल की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस ने एक बड़ी रेड की कार्रवाई की थी। दिल्ली की टीम यहाँ पहुंची थी, जहाँ पे नकली सिगरेट का जखीरा बरामद किया गया। तो वहीं अब जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि अब बिलासपुर में नकली सामान बेचे जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि निरमा भी नकली बेचा जा रहा है, इनो भी नकली बेचा जा रहा है, क्लोजअप भी नकली बेचे जाने की जानकारी हमारी टीम को मिली है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के व्यापार विहार में हैं, जहां पे कुछ दुकानदार यहाँ पे नकली सामानों की बिक्री कर रहे हैं, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आप जो भी सामान उपयोग कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो सामान असली है या नकली? इसकी पहचान करने के लिए फूड अधिकारियों को यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें करीब 4,50,000 रुपए की नकली सिगरेट बरामद की गई थी बिलासपुर के निगम की कॉलोनी से। वहीं अभी हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे नकली सामान जो घर के उपयोगी होते हैं, जो घर में उपयोग किए जाते हैं, निरमा, साबुन, सर्फ भी बताया जा रहा है कि नकली सामानों की बड़ी खेप यहाँ से लोगों तक पहुँचाई जा रही है। लोगों को पता भी नहीं, वो अनजान है, उनको ये भी नहीं पता कि जो यूज़ कर रहे हैं वो शायद वो सामान वो नकली हो सकती है। हमारे सूत्र ने कुछ सैंपल हमें उपलब्ध कराए हैं, ये देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि जो सामान है वो असली है नकली। पहले आप इस सर्फ एक्सेल की पैकिंग देखिए, इसमें देखिए 10 रुपये लिखा है, इसमें कई खामियां हैं और आपको दिखाएंगे इस सर्फ में। देखिए इस कितना अंतर है दोनों में, दोनों की पैकिंग में। इस पैकिंग को देखिए और इस पैकिंग को देखिए, ये पैकिंग देखिए कितनी अलग है इससे, और ये पैकिंग अलग है। अब इसमें कैसे पता लगाया जाए कि आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली, बता दें। इससे हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें करीब लिखा है 70 से 75 ग्राम लिखा है, पर इसका वजन अगर तोला जाए तो ये 60 ग्राम निकलेगा। बड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है, इसमें बिलासपुर के लोगों को जहां तक जानकारी मिल रही है कि नकली सामान बेचने की जानकारी मिली। इसी तरह हमारे पास एक ये इनो है, इसमें एक इनो में एक्सपायरी डेट लिखी है और दूसरे इनो में एक्सपायरी डेट कहीं नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे लोगों को जो सामान परोसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बिलासपुर में नकली सामान लोगों को बेचा जा रहा है तो विभाग की टीम यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको बता दें बड़ी मात्रा में बिलासपुर जिले में नकली सिगरेट बरामद की गई थी। एक गोडाउन में लंबा खेल नकली सिगरेट का चल रहा था। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि बिलासपुर में घरेलू उपयोग होने वाले सामान भी नकली बेचे जा रहे हैं। बता दें श्री भास्कर न्यूज़ की टीम जल्द ही एक बड़े मामले को उजागर करेगी और नकली सामान बेचने वालों का नाम भी उजागर होगा और उनके दुकान का भी नाम उजागर करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो जनता के साथ खिलवाड़ करें, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करें, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करें? कहीं ना कहीं ये जब इस निरमा से कपड़ा धुलेगा तो इंसान कपड़े को पहनेगा। समझ में नहीं आ रहा असली कौन है नकली कौन है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जो आपको इसमें दिखेगा कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो पैकिंग है। अब इसमें सवालों के घेरे में विभाग की टीम भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा रही। जानकारी मिली कि यहाँ पे बॉम्बे से एक टीम आई थी और नकली सामानों को बेचने वाले के खिलाफ में रेड करने की कार्रवाई करने की जानकारी मिल रही है। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पे की गई है और क्या यहाँ पे धड़ल्ले से जो बेखौफ तरीके से यहाँ पे नकली सामान बेच रहे हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर।